खुशहाल रहे, अफगानिस्तान, सीरिया, हाँ, गाजा, ईरान। देखो इंसान जैसा बात समझो, यहाँ पे इंसान को इंसानियत पे रहना चाहिए। हम कभी इस बात का पक्षधर ही नहीं है कि चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो या जैन राष्ट्र हो, बौद्ध राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। हमारा कहना है इंसानियत वाला राष्ट्र हो, जहाँ किसी भी धर्म को कोई दिक्कत ना हो, वो राष्ट्र होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें अगर कोई ये कहे कि धार्मिक राष्ट्र चाहिए या राम राज्य चाहिए, तो भैया राम राज्य दो, अभी दे दो, जहाँ ना किसी गरीब के साथ भेदभाव हो सके, ना अमीर के साथ भेदभाव हो सके। इंसानियत वाला राम होना चाहिए, राम राज्य। हमें धार्मिक राज्य हम क्या करेंगे जहां महिलाओं को जिंदा जलाया जाए और किसी छोटे जाति को कहा जाए कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। राम राज्य लाइए जहां भगवान राम राजा और भगवान होते हुए भी सबरी के जूठे भेड़ खा सके, ऐसा जगह चाहिए। हम क्या करेंगे? वो चीज चाहिए, दे सकते हैं तो कोई दे दे, हम अभी चाहिए हमको वो चीज। लेकिन ना भैया, ये कोई भेदभाव वाला चीज नहीं। आज लोग किसी का जूठा, राजा थे राजा राम जी के, लेकिन होता है जैसा चल रहा है चल रहे, देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखो एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस पे क्या कहना चाहते हैं भाई। हमारा विचार एकदम सीधा है, हमारा धर्म वरम से बाहर, ये सब चीज से हमको मतलब नहीं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? उद्देश्य तो खत्म हो गया। संविधान सभा में कुल कितनी समिति बनाई गई? कितनी समिति बनाई गई? अब इन समितियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। संचालन समिति का क्या क्या काम था, सारी समितियों को अब यहाँ देख लेते हैं। मूल मामलों के लिए समिति थी, सारी समितियों का अलग अलग अध्यक्ष के नाम पे देख लेते हैं। 2200 समिति का नाम याद थोड़ी रह पाएगा, अपने से सोच के देखो। जैसे प्रारूप समिति, अम्बेडकर साहब उसके क्या थे? अध्यक्ष। तो मेन 5-7 को याद रखेंगे, 2200 समिति याद करेंगे, पगला जाएंगे हम लोग। 2200 समिति याद रखेंगे। जय यहाँ तो अब यहाँ कोशिका झील 2200 समिति में कोशिका झील। अगला कहाँ है? लगा जी तुम तो और हमको नाच दोगे। 22 समिति में आ गया कोशिका झील। आगे बढ़े, पल्लवी वर्मा। हम सर आप कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, शिक्षक कभी भी भेदभाव नहीं करते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक शिक्षक का काम भेदभाव नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? डांटना बोलना हमारा काम है। और हम हमेशा एक चीज को हम गलत बोलते हैं कि देखिए, पहले जो लोगों ने सताया है उसकी गलती की सजा या उसकी दुश्मनी वर्तमान पीढ़ी से क्यों निकालने लगते हैं? ये खराब लगता है। जैसे पुरुषों ने महिलाओं पे बहुत अत्याचार किया है, लेकिन आज का पुरुष से आपको बस एक ही समस्या है, छेड़खानी वाला। बाकी आज का पुरुष से आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, तो और बेंच पे पोस्ट के रखा है, यहाँ बैठा, इधर मेरा सीट है तुम यहीं बैठ जा। पानी, कोल्ड ड्रिंक, किताब, कॉपी, ओकरा बस चले तो गुलामी करने लगे यहाँ पर। लेकिन वो ज्यादा दिन गुलामी करता नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा दिन गुलामी नहीं करता। प्रकृति का रूल है, जो तेज दौड़ेगा ज्यादा दूर नहीं दौड़ेगा। 100 मीटर की रेस में लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं दौड़ते। तो पुरुषों की रेस 100 मीटर की होती है। बहुत मानेगा, लगेगा बाप रे बाप, चांद के पार चलो, चलो। आप चढ़ाई में मत चलिएगा, लोग वो कहेगा चांद के पार चलो, अंतरिक्ष में छोड़ के चला गया। बहुत दूर है वो, चांद के पार ना जाएंगे यहाँ पे। अरे उल्टा पीठ पे फेंक के चला है वो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कोई हल्ला नहीं करेगा यहाँ पे। तुम दलिद्रा हल्ला नहीं करो। संविधान सभा में प्रारूप कहाँ गया जी? ये भी नहीं है जी प्रारूप का। प्रारूप है इसमें, पंकज जी का है कि नहीं? ये रहा, ये सब इधर उधर सीक्वेंस बिगाड़ के रख दिया है सब। इसमें आप लोग खोलिए प्रारूप समिति में, यहाँ पे लिखा होगा, है ना? पेज नंबर 99 है ना? देखो कांग्रेस में 208 जीते थे लोग, मुस्लिम के 73, मुस्लिम लीग के 73, और लिस्ट दिया। उसके नीचे देखो, पढ़ो ध्यान से। संघ समिति किसके पास थी? संघ समिति, प्रांतीय समिति, इधर देख लो। हाँ यही वाला जी, मिला? जल्दी देखो, जल्दी मिल गया। अरे एकदम नीचे होगा, कौन है? अरे नीचे जाओ, जिन्ना की भतीजी, नीचे ले जाओ उसको, और नीचे जाओ, नीचे एकदम है। हाँ बस। अच्छा ठीक है, कोई हो गया, हो गया, छूट गई है इधर, बस अलग हो गया। कहाँ लगाए हो जी तुम? और आइए रहा, अंतरिम सरकार है यहाँ। इसको तुम आज ना क्लास खत्म होने के बाद सीक्वेंस सुधार देना, वरना इस बच्चों को दिक्कत हो जाता है। ये राशन ये है ना? क्या हो गया जी? लिखिए नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू, मतलब संघ समिति
संघ समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, मूल अधिकार प्रांतीय और अल्पसंख्यक सरदार पटेल, मूल अधिकार प्रांतीय और अल्पसंख्यक, हाँ मूल अधिकार एवं मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार की समिति नहीं, यही पूछबो नहीं करेगा, मूल अधिकार की उप समिति, यानी पटेल साहब को कोई दिक्कत होता था ना तो सहयोग के लिए कौन थे? कृपला। अगला देखते हैं अल्पसंख्यक उप समिति। देखो उप समिति काम का है, उप समिति किसी काम का है नहीं, उप समिति याद करना है नहीं, क्या मुख्य रूप से क्या करना है समिति? राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा तदर्थ समिति। संचालन समिति किसके पास थी? राजेंद्र। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, कार्य संचालन, संचालन, कार्य संचालन, संचालन, संचालन एवं प्रक्रिया, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, आगे बढ़े। सबसे प्रमुख समिति अल्पसंख्यक सरदार पटेल, मूल अधिकार सरदार पटेल, प्रांतीय समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, हाँ अम्बेडकर साहब। संघ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। मावलंकर साहब से इतना मुझे पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति, ये लोकपत्रा वाला समिति, इतना भी समिति याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना समिति याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता है प्रारूप समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष कौन थे? आयंगर और अय्यर, आयंगर अय्यर, याद रखें आयंगर अय्यर, आयंगर अय्यर, पूरा नाम मत रखना आधा आधा, आयंगर अय्यर, आयंगर अय्यर, आयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला, मुंशी सादुल्ला, मुंशी सादुल्ला, मुंशी सादुल्ला। अच्छा देखो इसमें तो एक आदमी की मृत्यु भी होगी उसके बाद भी आ जाते हैं ना यहाँ पे। देखिए डॉक्टर के.एन. मुंशी, के.एन. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राय, एन माधव राव और टीपी कृपा चालक। इनके जगह पे कौन आ गए थे बाद में? खेतान आए थे। इनके जगह पे कौन आए थे? खेतान। कितने सदस्य थे? बाद में इनके जगह कौन आ गए? खेतान। कौन आ गए? खेतान। और यहाँ पे देखिए मित्रा की जगह ली, देखिए इन्होंने किसकी जगह ले ली? एन माधवराव, डी.एन. मित्रा की जगह ले लिया था। तो बहुत सारे जगह पे क्या हो गए थे? चेंज हो गए। तो ये टोटल कितने सदस्य थे? 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। टोटल समितियां कितनी थी? 22। टोटल समितियां 22। सबसे मुख्य समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने? प्रारूप में कितने? अध्यक्ष, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। अब आगे पूछे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा अपनाया गया। पहले अपनाने से पहले सवाल, संविधान सभा के लिए सबसे पहला मांग बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक में? महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में? साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? नेहरू रिपोर्ट में 9। क्रिप्स प्रस्ताव में 3। क्रिप्स प्रस्ताव कितने मार्च को? कितने मार्च को? क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है। कैबिनेट मिशन आया था 46 में। कैबिनेट मिशन में कितने? कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अंबेडकर साहब का कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल। बाद में कहां हुआ? बाद में पूना से। टोटल 389। विभाजन के बाद 200। महिलाओं की संख्या 15, महिलाएं 15। संविधान सभा में टोटल सदस्य 300। 389। विभाजन के बाद 220। हिंदी में ठीक है 299। 299 हिंदी में आसान पड़ रहा है, वाला अंग्रेजी में आसान था। 389 हिंदी में ठीक है। 3 को पटदार है सभी सब। एगो 79 है, एगो 69 है, एगो 89 है। इस सब नहीं का नाम एक के टाइप का, जैसे चौबे चौबे है ना, इसे एक टाइप का लगता है, उसी टाइप का लग जाता है। बताओ ध्यान से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1906। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। उद्देश्य को किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन रखा? हाँ 13 दिसंबर। पास हुआ था 22 जनवरी 1947, आजादी के थोड़े दिन पहले। कितने समितियां? 22। संघ समिति, जवाहरलाल। मूल अधिकार
सरदार पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। सलाहकार सलाहकार BN राव। कोई दिक्कत? सलाहकार BN राव। प्रारूप समिति में कितने? सब याद है? कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में, साइमन कमीशन में, नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में 9। संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1900। संविधान को संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। संविधान बना था, कुछ कुछ अनुच्छेद उसी समय लागू कर दिए गए थे, 5, 6, 7, 7, 9। इसे उसने ध्यान रखने की, इस सबको कोई याद रखने की जरूरत। उस दिन कुछ ही अनुच्छेद क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो बताइए 26 नवंबर 1949 पूरे तरह से लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर, लागू हुआ 26 जनवरी, तैयार हुआ 26 नवंबर, बन के लागू हो गया। आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 में। संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर। संविधान बनने में 3 साल लगा लगभग। देखो साल में कितने महीने? साल में कितना महीना? 12 महीना। तो 3 साल में से 12 दिन घटा दो। 3 साल में से कितना दिन घटाओगे? अगर आप 3 साल में से 12 दिन घटाओगे तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना घटाना है? 12। कैसे पता कि 12 घटाना है? साल में कितने महीने? 12। तो 2 साल 11 महीना 12 दिन और खींचिए तो तब आराम हो जाता आप लोग को याद करने में। लेकिन ऐसे भी कौन सा टफ है? हाँ, 2 साल 11 महीने, 2 साल 12 दिन। याद हो गया? इसके प्रारूप पर कितने दिन चर्चा? 114 दिन तक विचार हुआ था। संविधान सभा में टोटल कितनी बैठक हुई थी? सबसे ज्यादा टाइम लिया था हाँ प्रारूप, सबसे प्रमुख हिस्सा था प्रारूप समिति। संविधान सभा का मूल प्रारूप किसने तैयार? BN राव। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई? अंतिम बैठक। जबकि 11 दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है। कौन सी बैठक? आप खुश? 2 दिन आगे बढ़ गए तो हल्ला कर दिया सब। 9 दिसंबर को। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 अंतिम बैठक 1950। बन के तैयार हुआ 26 नवंबर। लागू हो गया 26। अब देखो 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो ये अंतिम बैठक थी। इसके बाद कोई बैठक नहीं हुआ। उस समय तक बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई। देखो टोटल 389 थे, विभाजन के बाद 229 बचे। इसमें से मृत्यु होकर 284 गए। तो जब फाइनल हस्ताक्षर हुआ था तो 284। इसमें से महिलाएं कितनी? 8। हाँ 5 8 15 टोटल में थी, 15 टोटल में थी, लेकिन फाइनल 8, फाइनल हस्ताक्षर 8। तो महिलाओं में क्या हो गया? आगे बढ़े। फाइनल महिलाओं की संख्या 8। याद हो गया आप लोगों को? संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो कि लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ था धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर मतभेद किए बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु पर वोट डालने का अधिकार। इस पर कोई भी बहस नहीं हुआ। सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, सारे लोग 21 साल की उम्र पे वोट डालेंगे। कितने साल पे? बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसे 21 साल से घटा के 18 साल। हालांकि ये ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही था। हालांकि पहले लड़का सब बड़ी देर में सियान होता था सब, अभी लड़का सब धाए धाए सियान हो जा रहा है। नहीं समझ आ गया? मोबाइल आ गया, अब धाए धाए सियान हो जा रहा है लड़का से। तो ठीक है, कितना साल? 18 साल। ठीक है, समझ में आ गया? 71वीं BPSC में इसे क्वेश्चन आएगा 200%। समझ में आ गया? 200%। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। याद हो गया?
किस मुद्दे पर कोई विरोध नहीं हुआ? मताधिकार। इतना लंबा कुछ बोल रहा था तो किस मामले पर कोई विवाद नहीं हुआ? हाँ सर, आजकल बच्चे बहुत कम उम्र में बतियाने लग रहे हैं फोन पे। देश का दुर्भाग्य है कि फोन पे बात करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना एक अचीवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। अचीवमेंट ऐसा चीज होना चाहिए जो आप बता सके। बच्चे बड़े हो गए हैं, इसका मानक इस आधार पर तय किया जा रहा है कि उनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ कंट्री। नहीं समझ रहा है?